हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है बजाज फाइनेंस एंड उसके क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे रहे उसके बारे में हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं। एज ए इन्वेस्टर आप सभी लोगों को पता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की मतलब उनके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इनके नंबर्स के मतलब जैसे नंबर्स आए हैं उससे रिलेटेड आप लोगों ने आगे क्या करना चाहिए उसी से रिलेटेड कुछ मैं अपने बातें आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। बट अगेन कहना चाहूँगा, मेरा कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोगों ने कोई भी डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार कंसल्ट करना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग देख सकते हो टाटा ग्रुप से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट शॉकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली, जहाँ पे टाटा का शेयर क्रैश हो गया, मतलब रिजल्ट बेहतरीन होने के बावजूद। सो ये वीडियो देख सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एंड बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दिया जो कि मैंने इसी वीडियो में आपको पूछा था, वो बिल्कुल सही दिया है। सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर इसको चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, डायरेक्टली हम लोग आ चुके हैं बजाज फाइनेंस के नंबर्स के ऊपर। नंबर्स हमेशा ये करोड़ में हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें मतलब कंपनी के बहुत सारे मतलब जो मेन कोर इनकम रहता है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। पहले ये भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये इसी वक्त के नंबर्स है, ये पिछले क्वार्टर के हैं एंड सेम क्वार्टर बट 2019 मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर यहाँ पे लिखे हुए। कभी कभी ये हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिल जाता है। सो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सो इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो करोड़ की बात है, 4,970 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा था। सो इंटरेस्ट इनकम में गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी अगर हम लोग बात करें तो गिरावट नज़र आ रही है, जहाँ पे 5,400 या फिर 5,500 करोड़ भी आप लोग बोल सकते हो। सो इंटरेस्ट इनकम में यहाँ पे गिरावट है। सबसे पहले आप लोग ये पॉइंट्स को यहाँ पे नोट करके चल सकते हो। उसी के साथ साथ जितने भी ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है सारे अगर हम लोग परफॉर्मेंस को देखें एंड अदर इनकम को भी अगर हम लोग जोड़ के देखें, सो टोटल इनकम को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि 5,847.67 करोड़, जो कि आप देख सकते हो पिछले टाइम्स 5,786 था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोगों को इनकम टोटल यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अदर फैक्टर्स की वजह से हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम हम लोगों को कम होते हुए देखने को मिला है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस 6,300 करोड़ का था, जो कि अभी घटकर 5,840 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला जो एक परफॉर्मेंस नज़र यहाँ पे आ रहा है ओवरव्यू से इनकम के थ्रू, तो ये समझ में आ रहा है कि कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर थोड़े से हम लोगों को बेहतर नज़र आ रहे हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस अभी तक कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ इनकम देख के मैं बात कर रहा हूँ, अभी आगे एक्सपेंस को इन्होंने मैनेज किया होगा, टोटल प्रॉफिट अगर अलग आता होगा तो डिफरेंट पार्ट है। बट एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी इनकम के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक नहीं हुआ है। मतलब प्री कोविड लेवल आप लोग चाहो तो इसको बोल सकते हो, अभी तक कंपनी उस लेवल पे इनकम के हिसाब से हम लोग कह सकते रीच नहीं हुई है। तो कोई बात नहीं, मतलब आगे की बातें हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे कि एक्सपेंस कंपनी का खर्चा कितना हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप कंपनी का खर्चा देख सकते हो, एक्सपेंस 4,425 है, जो कि लास्ट टाइम 4,600 था एंड उसके पहले 4,317 था। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी अभी हम लोग को खर्चा यहाँ पे ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम के क्वार्टर के हिसाब से खर्चा थोड़ा सा कम यहाँ पे नज़र ज़रूर आ रहा है, बट ऐसे डायरेक्टली देख के काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे देखना है कि इम्पेयरमेंट कितना है। तो आप देख सकते हैं इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो अभी भी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे हायर लेवल पे ही हम लोग को ये इम्पेयरमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोगों को 803 फिगर्स में देखने को मिल रहा था, अभी भी यहाँ पे 4 डिजिट में देखने को मिल रहा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट बात ज़रूर है। सो चलिए कोई बात नहीं, अभी ये तो कोविड का पीरियड है, आप सभी लोगों को पता है, मतलब ये जो चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पता है फाइनेंस कंपनी में ये देखने को मिलने वाली थी, इसका एक थोड़ा सा अंदाज़ा हम लोग को देखने को मिल चुका है। सो अभी तक जो रिजल्ट मैं यहाँ पे देख चुका हूँ उससे एक बात ज़रूर समझ में आती है कि कंपनी के रिजल्ट आउटस्टैंडिंग तो नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कंपनी बहुत बड़ी होती है तो आउटस्टैंडिंग नंबर दिखाते हैं, जैसे कि HDFC बैंक पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया था, उस टाइप के तो नहीं है, इतना मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि कंपनी के रिजल्ट आगे कैसे आते हैं। सो NPBT की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं 1,421.77 करोड़ का नंबर हम लोग को इस वक्त देखने को मिल रहा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहतर ही है, 1,185 था, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस आप कह सकते हो लगभग 2,000 का था, 2,000 करोड़। एंड अभी अगर हम लोग बात करें लगभग 1,400 करोड़ के आसपास। सो बहुत ही बड़ा गैप हम लोग को क्लियर कट नज़र आ रहा है। एंड ये गैप का अंदाज मतलब जो ये गैप आ क्यों रहा है उसका मेन इम्पैक्ट मतलब क्यों यहाँ पे हो रहा है, तो कोविड की वजह से। तो इसलिए मैंने कहा कि प्री कोविड लेवल
यहाँ पे कंपनी अभी तक रीच नहीं कर पाई, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सो उसके बावजूद कंपनी का शेयर प्राइस हम लोग को बहुत ही हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है। सो हम लोग कह सकते हैं कि बाजार में यहाँ पे इस रिजल्ट के चलते थोड़ी सी नेगेटिविटी भी हम लोग को देखने को मिल सकती है, बट इसका एक्सेप्शन भी है, क्योंकि आप लोगों को पता है बाजार में तो पैसा इस तरीके से आ रहा है कि मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है, तेज़ी भी हम लोग को देखने को मिल सकती है। बट रिजल्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे NP80 के ऊपर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो 1050 के आसपास देखने को मिल रहा है, लास्ट टाइम 876 है एंड उसके पहले 1500। सो यहाँ पे गिरावट तो क्लियर कट नज़र आ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छा नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो अगर हम लोग बात करिए स्टैंड अलोन बैलेंस शीट रिजल्ट है, हम लोग कंसोलिडेटेड भी थोड़ी देर बाद जरूर देखेंगे। सो बेसिक EPS की बात करें 17.45 है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14.60 देखने को मिल रहा है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस 25.19 था। सो एक ही कंक्लूजन नजर आ रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ठीक ठाक अच्छा परफॉर्मेंस करिए, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का परफॉर्मेंस अभी तक यहाँ पे कमबैक नहीं हुआ है। सो हम लोग कह सकते हैं कि NBFC कंपनी का दिग्गज स्टॉक ही अभी तक कोविड के वजह से इम्पैक्ट जो हुआ है उसके बदौलत यहाँ पे क्या हुआ है, अच्छी तरीके से रिकवर यहाँ पे नहीं हुआ है। रिजल्ट देख के तो ये एक अंदाज़ा ज़रूर आता है। सो दोस्तों उसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट की। कंसोलिडेटेड रिजल्ट मतलब बजाज फाइनेंस की अगर हम लोग बात करिए, देखिए 2 सब्सिडरीज है, इनफैक्ट हम लोग इसको सब्सिडरी नहीं बल्कि होली ओनेड सब्सिडरी कह सकते हैं। 100% कंट्रोलिंग हिस्सा बजाज फाइनेंस के ही पास है। सो इसके हिसाब से अगर हम लोग रिजल्ट को ओवरव्यू कर दे, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा 19-20 का ही फर्क देखने को मिल सकता है। तो फटाफट अगर हम लोग बात करें इनकम माइनस एक्सपेंडिचर तो डायरेक्टली प्रॉफिट के ऊपर ही आ जाते हैं। सो अगर हम लोग NP80 की बात करें तो 1145 करोड़ का देखने को मिल रहा है, राउंडेड फिगर पकड़ लेते हैं 46 है, जो कि लास्ट टाइम 965 का था। सो हम लोग कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप क्लियर कट नजर आ रही है, आप देख सकते हो, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस देखोगे तो 1614, सो 1614 1146 मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के नंबर्स इतने खास नहीं है। एंड अगर हम लोग EPS की भी बात करें तो 19.08 लास्ट टाइम के हिसाब से अच्छे, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस देखे तो क्लियर कट गिरावट यहाँ पे नज़र आ रही है। सो ये रिजल्ट देख के एक बात तो ज़रूर नज़र सामने आ जाती है कि बजाज फाइनेंस से जो उम्मीदें रखती है बाजार, वो यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने बिल्कुल भी फुलफिल नहीं किए अभी, एटलीस्ट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बात बोल सकता हूँ। सो मतलब सर क्या शेयर क्रैश हो जाएगा, क्या एग्जिट कर ले? देखिए ऐसा डायरेक्टली एग्जिट नहीं करना होता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये चीज़ें चलती रहती है, एंड आप सभी लोगों को पता है कि कोविड के वजह से ये सारी चीज़ें होने वाली है। मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये इतनी बड़ी कंपनीज है ना कि इनके रिजल्ट खराब भी आ गए ना फिर भी लोग यहाँ पे होल्ड ही करते हैं, क्योंकि जैसे मैं बताता हूँ ना कि ये बड़े प्लेयर्स है। तो बहुत सारे लोगों के एक ज़बरदस्त सवाल भी आते हैं कि सर अगर ये रिजल्ट देखने से पहले आप कभी कभी बोल देते कि इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर रिजल्ट देखने का फ़ायदा क्या? सो दोस्तों रिजल्ट जो रहते हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते, सभी लोगों के लिए करते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते जो छोटी कंपनियां रहती है, या फिर किसी कंपनी में मैनेजमेंट्स के इश्यूज़ चल रहे हैं, किसी कंपनी में सर्वाइवल के इश्यूज़ चल रहे हैं, ऐसे कंपनी के लिए रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, राइट। जो बड़ी कंपनियां रहती है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि बजाज फाइनेंस के ये रिजल्ट देख के मैं तो इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से बहुत ज़्यादा है, राइट। बट फिर भी जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, अगर करेक्शन भी हो गया तो लोग उसको एक्यूमुलेट ही करने वाले, बाय एंड डिप्स ही करने वाले, क्योंकि फ्यूचर में ये कंपनी ज़रूर कम बैक करेगी, ये सभी लोगों को पता ही है। जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट का, अभी क्रिकेट में जो प्लेयर नया नया होता है उसको परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो वो मार्केट से मतलब टीम से बाहर जा सकता है। बट अगर हम लोग बात करें विराट कोहली जैसे प्लेयर की, अगर आने वाला जो नेक्स्ट सीरीज़ भी रहेगा उसमें अगर विराट कोहली सभी मैच में 0 पे भी आउट हुआ ना, फिर भी वो नेक्स्ट टूर में ज़रूर खेलेगा। सो ये बड़े प्लेयर की एक बोलते हैं ना एक एडवांटेज वाली पोजीशन होती है। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्लू चिप स्टॉक में क्यों म्यूचुअल फंड भी निवेश करते हैं, क्योंकि वो एक एडवांटेज मिलता है कि कंपनी के नंबर्स भी खराब रहे ना तो फिर भी वो कंटिन्यू करके चलते रहते हैं। सो बजाज फाइनेंस के अभी तक के जो नंबर्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे तो उम्मीद से अच्छे नहीं है, मैं तो इतना ज़रूर कह सकता हूँ। ईयर ऑन ईयर बेसिस तो क्लियर कट गिरावट ही नज़र आ रही है, जो कि एक बात बताती है कि कंपनी ने प्री कोविड लेवल अभी तक तोड़ा नहीं है, राइट। बट शेयर का प्राइस अगर आप देखोगे तो प्री कोविड लेवल को तोड़ के भी उसके ऊपर चल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाजार में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है, फॉरेन इन्वेस्टर आप देख सकते हो, राइट। तो ये एक पॉइंट है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर नोट करके चलना चाहिए। सो अभी बात यहाँ पे हो रही है फाइनेंस कंपनी की, तो NPS भी देखना पड़ेगा, नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखना पड़ेगा, राइट। तो थोड़ा सा हम लोग को नीचे यहाँ पे जाना पड़ेगा।
सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ हाईलाइट पॉइंट्स देखने वाले कंपनी के, आप देख सकते हो जैसे क्रिकेट के हाईलाइट्स कैसे रहते हैं फटाफट। तो यहाँ पे नए लोन की अगर हम लोग बात करें, सो नए लोन ड्यूरिंग द Q3 की अगर हम लोग बात करें 6.04 मिलियन है। बट अगर हम लोग इसी को लास्ट टाइम के हिसाब से कंपेयर करें Q3 के, तो ये 7.67 मिलियन था। सो नए लोन में भी हम लोग को गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बजाज फाइनेंस यहाँ पे संभल के चल रहा है, ये भी एक अंदाज़ा हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें असेट अंडर मैनेजमेंट AUM, कंपनी के पास कितना पैसा है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1,43,550 करोड़ ये हम लोग को इस वक्त का नंबर देखने को मिल रहा है, जो कि 2019 में 145,092 था। सो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का AUM भी इस वक्त से, मतलब पिछले क्वार्टर के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस, सारे बेसिस के ऊपर हम लोग को नंबर कम ही नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। उसी के साथ साथ सबसे खास बात नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम लोग बात करें, तो वो भी अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते तो इस वक्त का 4296 करोड़ है अगेंस्ट 4535 करोड़। सो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी हम लोग को क्लियर कट गिरावट ही नज़र यहाँ पे आ रही है। सो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का परफॉर्मेंस अभी तक प्री कोविड लेवल नहीं पहुँचा है। तो जितने भी ये नंबर्स रहेंगे ना, वो हम लोग को नीचे ही देखने को मिलने वाले हैं। सो ये सब कुछ देखने के बाद जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, वो आप सभी लोगों को पता है, NPA से रिलेटेड वो हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ने वाला है। बट उसके पहले आप सभी लोगों को पता है प्रोविजनिंग जो कंपनी यहाँ पे करती है, वो भी अगर आप देखोगे, जो कि मेन रीज़न है क्यों ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का नंबर अच्छा नहीं है, क्योंकि कंपनी का यहाँ पे जो प्रोविजनिंग भी है लास्ट टाइम 830 करोड़ के आसपास था, जो कि इस वक्त 1350 करोड़ का है। मतलब अगर हम लोग मोटा मोटी भी कैलकुलेशन करके देखें तो लगभग 500 करोड़ के आसपास यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा प्रोविजनिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे यहाँ पे जाते हैं, जो कि हम लोग को यहाँ पे NPA का नंबर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए आगे हम लोग ग्रॉस NPA एंड नेट NPA। सो ग्रॉस NPA अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी के इस वक्त का कैसा रहा। सो दोस्तों ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बिल्कुल ऊपर से पढ़े तो हम लोग कह सकते हैं, ये देखिए NPA के जो नंबर्स है, मतलब जो लोन दिया है टाइम पे यहाँ पे पैसा वापस आना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं आया। अगर हम लोग बात करें 0.55% है ग्रॉस NPA की बात करें, जो कि लास्ट टाइम 1.61 था। सो अगर हम लोग फर्स्ट ऊपर से देखें, जैसे मैंने कहा ना, तो ये अच्छा नंबर सामने आ जाता है। उसी के साथ साथ नेट NPA भी प्रोविजनिंग को सब कुछ हो जाने के बाद 0.19% है, जो कि लास्ट टाइम 0.70% था। तो ये हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि NPAs यहाँ पे सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट ये कहानी आधी है, क्योंकि आप सभी लोग पता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी थी। तो ये सब कुछ अगर हम लोग यहाँ पे इसको जोड़ के देख ले, थोड़ा सा भी हेवी हो सकता है वीडियो आप लोगों को समझने के लिए, बट कोई बात नहीं। इन सब कुछ अगर हम लोग चीज़ों को जोड़ के देख ले तो हकीकत के NPAs कितने होते हैं, अगर हम लोग इसको क्लासिफाइड करते जो बोरिंग अकाउंट्स को यहाँ पे बताया जा रहा है, सो हम लोग कह सकते हैं वो NPA लगभग होते 2.86% एंड लास्ट टाइम था यही नंबर 1.61%, राइट। एंड यही नेट NPA अगर हम लोग देखते 1.22%, जो कि लास्ट टाइम 0.70%। सो ये सब कुछ देखने के बाद एक मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि बजाज फाइनेंस के नंबर्स इतने खास यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ, मुझे इतने अट्रैक्टिव बिल्कुल भी नज़र यहाँ पे नहीं आए हैं। जैसे मैं वापस कहना चाहूँगा कि देखिए परफॉर्मेंस उन्होंने किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट जरूर है, ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब प्री कोविड लेवल को क्रॉस करना चाहिए था, ये हम लोगों की उम्मीद है। देखिए मैं बाकी NBFC से नहीं रख सकता, बट बजाज फाइनेंस से हम लोग रख सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि विराट कोहली ने 70-80 मारा, तो इतना खुश नहीं होने की बात है, क्योंकि वो इतना तो स्कोर करते ही है, उससे 100 की सेंचुरीज की उम्मीदें रखी जाती है। सो वैसे ही है। सो कंपनी का नंबर्स खराब है, नंबर खराब नहीं है, ऐसा नहीं है कि कंपनी बर्बाद हो गई, ये दिमाग से निकाल देना। बट हम लोग जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं उस हिसाब से नंबर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। सो फाइनली अभी हम लोग कंक्लूजन के ऊपर आ जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं। एंड मैं ये कंक्लूजन ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो आप लोगों ने इस कंपनी को होल्ड करके ही चलना चाहिए बिंदास। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि परफॉर्मेंस होता है ख़राब, कोविड का माहौल है और ये चीज़ें होगी ही होगी, शायद से आने वाले पीरियड तक भी हम लोग को कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बट यही कहना चाहूँगा, आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो, एंड अगर ये नीचे मिल जाता है तो बाय एंड डिस भी लगा सकते हो। बट लंबी अवधि के पारी के लिए आप लोगों को ये होल्ड करना यहाँ पे पड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि फटाफट आपको पैसे दे देगा तो चांसेस कम है, बट सर इस वक्त तो दे दिए, वो तो फॉरेन इन्वेस्टर ने मार्केट में इतना पैसा लगा दिया, तो इसके कारण ये तेज़ी देखने को मिल रही है। ये पॉइंट आप लोगों को ज़रूर समझ में आना चाहिए। एंड अगर एक्सटर्नली कोई न्यूज़ आ गई इसके फेवर में, तो हम लोगों को एक रैली देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप सभी लोग पता है NBFC को बैंकिंग लाइसेंस शायद से मिल सकता है, इससे रिलेटेड कभी न्यूज़ आ गई तो हम लोग को यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिसके ऊपर हम लोगों का कंट्रोल नहीं है। बट ये एक्सटर्नल न्यूज़ है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था टाटा कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल न्यूज़ आ गई, रिजल्ट आउटस्टैंडिंग, बट OFS आ गया,
मतलब सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है, तो स्टॉक गिर गया। सो एक्सटर्नल न्यूज़ हमारे हाथ में नहीं है, बट ये भी एक पॉइंट है जो कि आप लोगों ने कवर करके चलना चाहिए। सो ओवरऑल क्या करें, तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास ये स्टॉक रहेगा तो लंबी अवधि के लिए आप लोगों ने होल्ड ही करना चाहिए। अगर ये नीचे मिलता है तो बाय ऑन डिप्स भी आप लोग कर सकते हो, बट उसके लिए आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का यहाँ पे होना चाहिए। लॉस में बेचने वाला स्टॉक नहीं है, मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये वीडियो को एज ए एजुकेशनल पर्पस ले लेना, कोई भी डायरेक्ट डिसीजंस मत ले लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर कंसल्ट कर लेना। सो आई आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।